हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज ना मैंने पहले जो है अपने घर का सारा जो भी क्लीनिंग रूटीन था, मॉर्निंग का डेली रूटीन क्लीनिंग था, वो कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट में मैंने आज किचन को लिया, क्योंकि मुझे किचन की जो है डीप क्लीनिंग करनी है। काउंटर टॉप के नीचे के जितने भी कैबिनेट्स हैं उनकी मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। तो ये होता है माइंड में कि पहले जितना भी काम है वो सारा ख़त्म हो गया, अब जस्ट मेरा किचन का काम रह गया है, तो उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं किचन भी क्लीन करूँगी और अभी मेरे माइंड में स्ट्रेस भी होगा कि मेरा जो है बाकी का काम भी पेंडिंग है। तो इसलिए पहले मैंने जितना भी काम था वो कंप्लीट किया और उसके बाद मैं किचन में आई। अब जो है सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी और उसके बाद अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम मेरे पास होगा, ताकि जो है मेरा आगे का काम भी डिस्टर्ब ना हो, ताकि बच्चों के आने तक मेरा लंच रेडी रहे और उनके साथ बैठ के मैं लंच एंजॉय कर पाऊँ और गॉसिप्स कर पाएँ थोड़ी बहुत, और स्कूल के बारे में क्या हुआ, कैसा हुआ, रूटीन जो भी है वो हम शेयर कर पाएँ। क्योंकि काम के साथ साथ बच्चों को टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है। उनके साथ भी बैठिए और उनसे भी पूछिए कि उनका स्कूल में दिन कैसा गया और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ काम, टीचर्स कैसी लगीं, क्योंकि न्यू सेशन है, हर चीज़ें बच्चों के लिए भी चेंज होती हैं। तो उनको भी टाइम दीजिए, उनके साथ भी बैठ के अपना रूटीन शेयर कीजिए, अपना भी शेयर कीजिए और उनकी भी सुनिए। तो इससे क्या है, आपका बॉन्ड भी जो है बच्चों के साथ अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो है काउंटर टॉप को अच्छे से किया, कुक टॉप को अच्छे से क्लीन किया। और कुक टॉप को जब भी क्लीन करें ना, तो उसके नीचे भी क्लीनिंग करना ना भूलें। अदरवाइज़ क्या होता है, वहाँ पे हमारी डस्ट रह जाती है, कुछ ग्रीसीपन होता है, तो वहाँ पे जो है कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग करिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज़र रखा है, डेली तो देखो मैं इसे नहीं हटा पाती, साइड में जो है मैं क्लीन कर लेती हूँ। बाकी डेली मैं ऑर्गेनाइज़र कहूँ हटाती हूँ तो वो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो 2 दिन में या 3 दिन में मैं हटा के उसे क्लीन कर लेती हूँ। और अब 2 दिन से क्या हो रहा है, डेली ही शाम को, जैसे ही शाम होती है, आंधी आ जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको भी अच्छे से हटाऊंगी। और ये जो है ना, थोड़ा सा इसके मेरे को लग रहा था नट्स लूज़ हो गए हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है, और इसे क्लीन नहीं करें ना तो हमें खुद को ही लगता है कि कितना गंदा हो रखा है किचन। और ये देखिए ऑर्गेनाइज़र पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना डस्ट है। अगर हम इस तरीके से अपने काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे ना, तो एक तो क्या है, हमें भी स्ट्रेस नहीं होगा और हमारे ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। तो इसलिए मैंने ना डेज़ फिक्स कर रखे हैं कि किस दिन मुझे ऑर्गेनाइजर्स हटाने, 1 दिन में, 2 दिन में, ताकि मेरे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए, मेरा रूटीन वर्क भी होता रहे और बाकी का जितना भी काम है मेरा स्ट्रेस भी चलता रहे। और यहाँ पे देखिए तो इसके स्क्रूज़ भी थोड़े लूज़ हो रहे थे, तो इसे भी मैंने अच्छे से टाइट कर लिया था। थोड़े दिनों के बाद मैंने इसे नोटिस किया है कि थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो सबसे पहले इनको मैंने टाइट किया। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये भी मैं किचन कैबिनेट में हैंडी रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे नीड हो तो मुझे ईजिली मिल जाए। इधर उधर रखने से बेटर है इन छोटी छोटी चीज़ों की भी ना एक आप जगह अच्छे से रखिए कि हम वहीं से निकालें और वहीं पर उसे रखें। तो सबसे पहले जो है मैंने जितनी भी डस्ट थी उसे सूखे कपड़े से क्लीन किया, बट वहाँ की डस्ट जो है नहीं रिमूव हुई, क्योंकि डेली देखिए ऑयल होता है, ग्रीस वगैरह होती है, तो वो चिपक ग्रीसी से हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, जब तक आप उन्हें स्क्रबिंग नहीं करेंगे ना तो वो रिमूव नहीं होते। तो इसलिए मैंने उसे स्क्रबर की हेल्प से हटाया। और जो ये रैक पे था वो मेरा रिमूव हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छे से, ये सामने विंडो है तो उस पर भी स्पेस है, तो कई बार क्या होता है हम जल्दी में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो छोटा मोटा सामान ना वो भी हम वहीं रख देते हैं। तो जब मैं इस साइड पे अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ तो जो भी सामान वहाँ पे होता है उन्हें भी वहाँ से हटाती हूँ और उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखती जाती हूँ। हर चीज़ की अगर एक प्लेस होगी ना तो हमें वहाँ पे सामान को रखने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम इस सामान को कहाँ पे रखें। तो इसलिए जो भी सामान है उसका एक डेजिग्नेटेड प्लेस ज़रूर दीजिए, उसको अपनी एक जगह दीजिए, ताकि हम उसे अपनी जगह पर रख पाएँ। रैक को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर जो टी एंड शुगर के कंटेनर्स थे, एक आर्टिफिशियल प्लांट था, उनको भी अच्छे से मैंने क्लीन किया। क्योंकि अब जो ये समर सीज़न है ना, इसमें जब अभी जो मौसम है, डेली जो आंधी आ जाती है, तो इनको क्लीनिंग करना भी ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ना ये बहुत ही गंदे लगते हैं। और नीचे जो है मैंने ऑयल कंटेनर्स रखे हुए थे, ऑयल पॉट था, तो वो मैंने इस बास्केट में रखा, क्योंकि इसे मैंने वॉश करने के लिए निकाला था। तो अब ये ड्राई हो चुकी थी अच्छे से। इसके अंदर वो जितने भी ऑयल्स हैं वो मैं इसमें रख दूँगी और उस रैक के नीचे रख दूँगी, तो मेरा जो है वो वाला स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो है मेरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो चुका था, जो विंडोज़ थी उन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और जो भी सामान अब मैंने काउंटर टॉप से हटाया था उसे मैं उसकी अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दूँगी। स्पून स्टैंड था, जग था, जो भी था सब मैं उन्हें अपनी जगह पर रखूँगी। और उसके बाद अब जो मुझे कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग करनी थी वो मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगी, ताकि जितने हो पाएंगे उतने करूँगी, बाकी के जो है मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला कैबिनेट ओपन किया और आप उसकी हालत देख ही सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा माइंड होता है कि हमें क्लीनिंग करनी है तो हम इग्नोर करते जाते हैं कि यार क्लीन तो करना ही है, तो जो सामान है ना हम ऐसे ही बस रखते जाते हैं, तो वो और फैला तो पहले से ही होता है, फिर और ज़्यादा जो है वो अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसी चक्कर में ना मेरा ये वाला कैबिनेट भी ना बहुत ही गंदा हो गया था। मैं यही सोच रही थी बस क्लीन करना है, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो इसलिए आज मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, आज तो इसे क्लीन करना ही है। तो सबसे पहले जितना भी सामान था उसको मैंने बाहर निकाला। काउंटर टॉप क्लीन हो चुका था तो काउंटर टॉप पे रखा। उसके बाद इस कैबिनेट को भी अगेन पहले मैंने सूखे कपड़े से क्लीन किया। सूखे कपड़े से क्लीन करेंगे ना तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जितनी भी डस्ट है ना वो हट जाएगी। और उसके बाद अपना जो भी सॉल्यूशन है वो स्प्रे कीजिए और उसके बाद ना अच्छा सा बिल्कुल साफ सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई भी आप डस्टिंग का कपड़ा लेके उससे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करने के बाद जितना भी सामान था मैंने उन्हें चेक किया और जो कंटेनर्स थे उन्हें अच्छे से क्लीन किया। ये जितने भी जो है ना जो आप ये स्टील के बॉक्सेस देख रहे हैं, ये जो है ना पहले मेरे टी एंड शुगर के कंटेनर्स थे, तो जब मैंने चेंज किए थे वो मैंने वहाँ रख दिए। तो इसे मैंने एक के अंदर कर दिया क्योंकि स्टैक हो रहे थे तो मेरी स्पेस सेव हो रही थी। अगर आपके पास छोटा मोटा सामान है तो आप जो है इन बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोटी छोटी बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन कंटेनर्स को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और एक ही छोटा सा बाउल है, इसमें जो है मैं कॉइन्स वगैरह रखती हूँ क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत होती है, तो जितने भी छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं वो सारे मैं इसी में रख देती हूँ। और बाकी का जो भी सामान था अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रखा हुआ था। इसमें जितने भी टी स्ट्रेनर्स थे, फनल था और जो भी छोटा मोटा सामान था वो सारा था। और कई बार जो चेंज होती है वो भी मैं फर्स्ट कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि कभी भी जो नीड हो तो वो मुझे ईजिली मिल जाए। और ये स्क्रू ड्राइवर है जो कि मैं आपको बोल रही हूँ, ये भी मैं इसी में रखती हूँ। उसके बाद जितना भी सामान था सबको मैंने सेग्रीगेट किया। इसमें जो है कॉफ़ी के पाउचेस पड़े थे, टी बैग्स थे, ग्रीन टी के बैग्स थे और कुछ जो है मिल्क शेक्स के पैकेट्स वगैरह थे, उन सबको मैंने एक साइड पे रखा, अच्छे से सेग्रीगेट किया। और ये वाली बास्केट में भी छोटे छोटे सामान थे। बस होता है ना कई बार हम ऐसे ही रखते जाते हैं उनको। जो भी मेरा इतना सारा सामान था जो मैंने हटाया, जो सामान डी क्लटर करने वाला था उसे मैंने वहाँ से हटाया, जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखे हुए थे वो सब निकाले और बहुत सारा सामान जो है मेरा डी क्लटर हुआ। और ये वाला जो है एक ऑर्गेनाइज़र है, अगेन मैंने आपको बताया जैसे हम फूड वगैरह मंगाते हैं तो उसके साथ ये कंटेनर्स आते हैं। तो एक तो इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, तो इसमें ना बहुत सारा सामान ना कलेक्ट हो जाता है और ईज़िली विजिबल भी होता है। तो इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और इसके अंदर जितने भी मेरे मेजरिंग कप्स थे वो डाले और फनल डाला और बाकी स्क्रू ड्राइवर था। और जो मेरे कुकटॉप के आगे ये कुछ स्टैंड्स थे वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। जितना भी छोटा छोटा सामान था ना वो मेरा इसी जो है ऑर्गेनाइज़र में अरेंज हो गया था। और ये जो है फर्स्ट कैबिनेट में रखती हूँ ताकि मेरे को जो भी सामान है ईजिली अवेलेबल हो। फर्स्ट कैबिनेट में मेरा जो भी नेसेसरी सामान होता है ना वो सारा होता है। अब आप देख सकते हैं इस छोटे से बॉक्स में मेरा कितना सारा सामान है और सारा ही जो है ज़रूरी का सामान है। स्क्रू ड्राइवर है और कई बार बर्नर्स क्लोज हो जाते हैं उसके लिए एक पेन है, सारा सामान उसी में था, ओपनर वगैरह उसी में था। और एक ही जो ऑर्गेनाइज़र है ये ना 4 का सेट था, ये मैंने आई थिंक मीशो से मंगवाया था। और इसमें जो है 5 कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें आप जो भी सामान है अपना ईजिली जो है डिवाइड करके रख सकते हैं। तो इस पर मैंने टी बैग्स, मिल्क शेक के पैकेट्स थे, जो भी पैकेट्स थे वो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करे।
जब भी आप डीप क्लीनिंग करें ना तो आराम से करिए। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में ना हम पूरी किचन को क्लीन कर दें, फिर चाहे हम जल्दबाजी में जो सामान है वही वहीं से निकाला, क्लीन किया और एज इट इज़ रख दिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप छोटे छोटे टास्क लीजिए, डिवाइड करके करिए ताकि हम अच्छे से क्लीनिंग कर पाएँ। कि जितना ज़्यादा सामान हो सके आप उसे निकालिए, जितना कम सामान रखेंगे उतनी हमारे लिए क्लीनिंग ईजी हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े बॉक्सेस में ना सिर्फ टी बैग्स थे, किसी में एक कॉफ़ी का पैकेट था, तो वो मेरा सामान वहाँ से निकला। उन बॉक्सेस ने मेरा जो है कैबिनेट का कितना सारा स्पेस यूज़ किया हुआ था, तो उससे जो है कैबिनेट्स मेरे भर चुके थे। तो अब आप एक ही ऑर्गेनाइज़र में मेरे जितने भी बॉक्सेस थे वो सारा सामान इसमें आ गया और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। और ये छोटा वाला जो बॉक्स है इसमें जितने भी रबर बैंड्स होते हैं कई बार हमें यूज़ में होते हैं, तो हम ढूंढते रहें इधर उधर, इसलिए छोटे छोटे बॉक्सेस ले लीजिए या छोटे कोई भी कंटेनर्स ले लीजिए। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी होती हैं, हाजमोला की बॉटल्स खाली होती हैं, आप उसमें रख दीजिए, किसी में भी आप रख दीजिए ताकि वो एक साइड पे रहें, एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहें, इधर उधर फैले हुए ना रहें। अब यहाँ पे मैंने जितने भी टी बैग्स थे, कॉफ़ी के पाउचेस थे वो रखा, ये इसमें रबर बैंड्स थे, ये कंटेनर्स को एक साइड पे किया, ये कॉइन्स की जो भी बाउल था इसको यहाँ रखा। चॉपर को भी मैंने फर्स्ट कैबिनेट में रखा ताकि जब भी नीड हो इजीली हम निकाल पाएँ। स्ट्रेनर्स मैंने यहाँ रखे और इसे भी मैंने लॉक करके रख दिया था ताकि जो है एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। जहाँ पे आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए ना स्पेस को, उतना कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कितना सारा जो है कैबिनेट खाली है, मैं यहाँ पे कितने आराम से और भी सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने कैबिनेट क्लोज़ किया तो कैबिनेट ना पूरा क्लोज़ नहीं हो रहा था, तो देखा तो जो हमारा ये कॉफ़ी का कंटेनर था वो जो है उसमें अटक रहा था, तो मैंने इसे अगेन निकाला, अच्छे से क्लीन किया और फिर आगे आगे करके रख दिया था ताकि जो है मेरा कैबिनेट अच्छे से क्लोज़ हो पाए। और उसके बाद जो मुझे खुशी मिल रही थी कि हाँ मेरा आज कैबिनेट बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैंने कहा जो आगे के हैं वो मैं बाद में करूँगी। और ये कुछ किचन फाइंड्स हैं जो मैंने जो है मीशो से ऑर्डर किए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है सिलिकॉन मैट्स हैं, या आप इन्हें जो है होल्डर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे को कढ़ाई वगैरह या पॉट वगैरह उठाना होता है, गर्म होते हैं, तो हम इनकी हेल्प से उठा सकते हैं। ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगे क्योंकि कई बार जो है हम गरम गरम कुकर है या कुछ भी है डायरेक्ट जो है काउंटर टॉप पर रखते हैं तो उससे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। 4 का सेट था। और एक ये जो है मैंने स्प्रे बॉटल थी, ऑयल के लिए मंगवाई थी, और ये ग्लास बॉटल थी, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी स्प्रे करने के लिए। जैसे कम ऑयल यूज़ होता है पराठे वगैरह पे, अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारा जो है ऑयल भी जो है बहुत ही कम यूज़ होगा। और एक ये जो है ये सिलिकॉन ब्रश के साथ ये बॉटल थी, मेरे को लगा था कि ये भी ग्लास की होगी, बट ये जब आई तो प्लास्टिक में थी। बाकी जो है यहाँ इसका ये सिलिकॉन ब्रश बहुत अच्छा था, बाकी ये प्रोडक्ट मुझे ओके ओके लगा। बाकी जो ये मैट्स थे सिलिकॉन के ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और जो ये स्प्रे बॉटल थी ग्लास की ये भी मुझे बहुत पसंद आई। और ये मैट्स तो मैंने मतलब जब तक मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी तब तक मैं इन मैट्स को यूज़ कर चुकी थी, तो मुझे मैट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे। और उसके बाद मैं ये देख रही थी कि मैं जो है इन ऑयल बॉटल्स को कैसे रखूँ, तो देखा तो रैक के नीचे तो ये नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसी जो है बास्केट में रख के विंडो के पास ऑर्गेनाइज़ करने की करी, तो वहाँ पर भी नहीं हुए। तो मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं, अभी तो मैंने अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन्हें मैंने कहाँ पर और कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। अभी इन्हें वॉश करेंगे और बाद में सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी किचन की लुक अब बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है ना, क्लीनिंग के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ क्लीन हो गया। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स लीजिए ताकि आपको भी खुशी हो, आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए, स्ट्रेस भी ना हो। अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपना भी रेस्ट लीजिए। और उसके बाद ना मुझे जो है सार्थक का जो है आज स्टडी टेबल क्लीन करना था, उसका बुक्स वगैरह सेट करनी थी। मतलब जो पुरानी क्लास की टेक्स्ट बुक्स थी वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, और जिसको चाहिए थी उसे मैंने दे भी दी थी, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो मैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह ऑलरेडी निकाल देती हूँ और जिसको भी नीड होती है उसे दे देती हूँ ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। इधर उधर कबाड़ में देने से तो आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा, इससे बेटर है कि किसी की हेल्प हो जाए। और आजकल बुक्स वगैरह का जो भी सेट है हमें स्कूल से ही परचेज़ करना पड़ता है, और ऑलरेडी वो जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए जब भी जिसको नीड होती है तो मैं दे देती हूँ। हाँ, बाकी जो थोड़ी बहुत बुक्स थी जैसे हिंदी व्याकरण
की होती हैं और मैथ्स वगैरह की होती हैं, जो मुझे चाहिए थी वो मैंने रखी थी और बाकी की सारी मैंने दे दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ की क्लीनिंग करना स्टार्ट किया। ये वाला जो एक स्टडी टेबल पे ओपन शेल्फ है ना, ये इतना ज़्यादा डर्टी होता है, इतना ज़्यादा डर्टी होता है ना। और 2 दिन से जो आंधी आ रही है ना, बहुत ही गंदा हाल हो जाता है घर का शाम को। तो यहाँ पे जितना भी सामान था, और इस वाले शेल्फ पे ना सारा ही छोटा छोटा सामान है, तो पहले मैंने उसको अच्छे से उतारा और शेल्फ को अच्छे से क्लीन किया। पहले सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन किया। और यहाँ पे जो डेस्कटॉप पड़ा था उसे भी आगे किया, पूरे टेबल को अच्छे से क्लीन किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना पूरी ही मिट्टी मिट्टी हो रखी है, क्योंकि डोर्स तो बंद कर देते हैं, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि बच्चे ही हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है, तो मिट्टी मिट्टी पूरा ही हो जाता है। फिर मैंने डेस्कटॉप पे भी स्प्रे किया। और उसे जब भी आप क्लीन करें ना, तो एक ही डायरेक्शन में और बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लॉथ से क्लीन करिए। और कीबोर्ड पे अगर आपकी ज़्यादा डस्ट है तो बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए और उससे क्लीन करेंगे तो आपकी सारी डस्ट जो है रिमूव हो जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा वायर थी उसे मैंने रैप करके डेस्कटॉप के ही पीछे कर दिया था, ताकि जो है सारी वायर होती हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, तो उसे मैं अच्छे से रैप कर लेती हूँ। आप चाहें तो उस पर रबर बैंड भी डाल के रैप कर सकते हैं। अच्छे से सारा क्लीन किया। और उसके बाद जो भी ओपन शेल्फ पे सामान था, छोटे छोटे सामान था, उनको भी मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। जब भी क्लीनिंग करें तो जितना भी छोटा छोटा सामान है ना, उसे भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करिए और उसके बाद उसकी जगह पर रखिए, तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि न्यू लुक हो गया, क्योंकि जितनी भी डस्ट होती है वो रिमूव हो चुकी होती है। उसके बाद मैंने उन सबको अगेन वहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ये शेल्फ़ पे जितना भी सामान है ना, देखो डेली तो हम उतारेंगे नहीं और डेली इतनी क्लीनिंग तो करेंगे नहीं, तो इसलिए 3 to 4 डेज़ में या जब भी मुझे लगता है तब मैं सारा सामान उतारती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मुझे इसकी न्यू बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि अभी तो वो डेली ही जा रही थी, नोटबुक्स वगैरह सेट हो रही थी कि साइंस की कितनी बनानी है, एसएसटी की कितनी नोटबुक्स वगैरह बनानी है। तो ये जो है ना, जितनी भी पुरानी नोटबुक्स थी वो थी, और ना ये आधी आधी खाली पड़ी थी। तो मैंने इसको यही बोला, इसे हम अभी एज अ रफ नोटबुक यूज़ करते रहेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद बाकी की न्यू नोटबुक्स लगवाऊंगी, अभी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को जो है न्यू नोटबुक्स लगाने का ज़्यादा क्रेज़ होता है कि रफ में भी हम न्यू नोटबुक्स यूज़ करें। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि सिर्फ ना कई नोटबुक्स पे तो ऐसा था सिर्फ 2 या 3 पेजेस ही भरे हुए थे और बाकी सारी खाली थी। और ये जो है ना, पुरानी क्लास का टाइम टेबल लगा हुआ था, क्योंकि न्यू क्लास का जब भी होता है तो ये टाइम टेबल यहाँ पे पेस्ट कर देता है, तो जब भी बैग बनाना होता है रात को तो बहुत ही ईजी रहता है। तो अब जो है न्यू क्लास का ये यहाँ पे टाइम टेबल लगा देगा, पेस्ट कर देगा। और उसके बाद मैंने जितने भी रैक्स थे, कैबिनेट्स थे, इनको अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद ना 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे खोल दिया था, ताकि ये जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, अगर स्प्रे कर रहे हैं और उसके बाद ना जब भी कैबिनेट्स को क्लोज करें ना, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि वो जो है ना बिल्कुल सूखे होने चाहिए। थोड़े से भी गीले होंगे ना तो कई बार उसमें दीमक का या कीड़े मकोड़ों का तब डर होता है, तो इसलिए अच्छे से ड्राई होने के बाद ही उसमें सामान को सेट कीजिए और क्लोज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी बुक्स को अरेंज किया। कुछ नॉवेल्स थे यहाँ पे, कुछ बुक रीडिंग बुक्स थी और टेबल्स की बुक्स थी, वो सब मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में अरेंज किया। जो पुराने क्लासेस की बुक्स थी, जो व्याकरण वगैरह की हमें कई बार नीड होती है, और ये डायरी वगैरह थी, इसे मैंने कहा ये स्कूल में ले जाया कर, रफ नोटबुक एज ए यूज़ कर ले। तो अच्छे से उनको भी सिखाओ कि वेस्ट नहीं करना सामान। और स्कूल की नोटबुक्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, वो लोग डबल रेट्स पर ही देते हैं। तो इन नोटबुक्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और ये जो क्वेश्चन पेपर्स थे, उनके जो भी असाइनमेंट्स वगैरह थे, उन्हें मैंने एक ही पॉली पैक में अच्छे से डाला। मैंने कहा जिसको भी चाहिए होगा तो वो ले लेगा। इन बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे मैं एक एक नोटबुक को चेक कर रही थी कि कितनी खाली है। जो भरी हुई थी उन्हें मैं साइड करती जा रही थी और बाकी की जो भी खाली थी उन्हें मैं ऊपर वाली शेल्फ़ में रखती जा रही थी, ताकि वो रफ नोटबुक यूज़ हो। और बाकी जो सेकंड वाला शेल्फ़ था उसमें इसकी न्यू बुक्स एंड न्यू नोटबुक्स वगैरह थी, वो सेट हुई। और मैं इस तरीके से जो है उन्हें स्टैंडिंग पोजीशन में रखती हूँ, ताकि निकालने में भी ईजी रहे और ईज़िली जो है विजिबल भी होती हैं कि कौन सी बुक है। तो इधर मेरी नोटबुक्स थी एक साइड पे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स थी। तो अच्छे से मेरा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज हो गया था। और
और उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंटर रखा हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी उस पर, उसको भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से ही क्लीन किया और जो भी वायर होती है उसी के ऊपर फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद स्टडी टेबल भी जो है मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, उसकी बुक्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई थी, चेयर को भी अच्छे से क्लीन किया। तो यहाँ पे जो है स्टडी टेबल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। तो आज मेरे जो है 2 टास्क कंप्लीट हो गए थे। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे ना तो वो काम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। और ये नोटबुक्स थी जो बिल्कुल भरी हुई थी, ये अलग थी, और ये 7th क्लास की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स थी जो मैंने अलग कर दी थी। ये कुछ पेपर्स वगैरह थे जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने यहाँ रख दिए थे और उसके बाद सब क्लीन किया। आप मेरी स्टडी टेबल की लुक देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। So that's all for today. Bye bye. See you in the next video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye. Have a nice day.